प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बहुत ही कंफ्यूजिंग कर देने वाला टेंस है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मैं किताब पढ़ रही हूं, तो ये कौन सा टेंस बताएंगे? आप तुरंत फट से कह देंगे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर मैं एक सवाल आपसे और पूछूं, मैं ये कहूं कि मैं 4 घंटे से किताब पढ़ रही हूँ, तब आपका क्या आंसर होगा? मुझे पता है आप यही कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं कहूंगी एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल भी गलत है। अब आप कहेंगे दोनों के अंत में रहा है, रही आ रहा है, फिर कैसे आप कह सकती हैं कि ये टेंस गलत है? जी हाँ, ये बिल्कुल गलत है। आज मैं दोनों में डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगी, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आज के बाद ये आपकी कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर होने वाली है। इसके लिए आपको मेरी वीडियो के अंत तक बने रहना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजना ग्रामर इंग्लिश क्लास। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आखिर हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो ठीक है, ये परफेक्ट का मतलब क्या है? परफेक्ट का मतलब है परफेक्शन देना, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को परफेक्शन देना, परफेक्ट बनाना। अब देखिए, अब हम देखेंगे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंट होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कोई काम वर्तमान में शुरू होता है, यानी कि वो कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। पर बट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? कोई काम भूतकाल में स्टार्ट होता है, पर वो लगातार जो है प्रेजेंट में चलता रहता है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन के अंदर चलता रहता है, या खत्म होने का बोध कराता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे कि वह खेल रहा है, यानी कि वो प्रेजेंट में क्या कर रहा है? खेल रहा है, यानी कि टाइम ऑफ ड्यूरेशन इसमें नहीं दिया हुआ है। अब इसमें देखिए, वह 4 घंटे से खेल रहा है। 4 घंटा, यानी कि 4 घंटा हमारा क्या है? टाइम ऑफ ड्यूरेशन ले रहा है, यानी कि 4 घंटे पहले उसने खेल शुरू किया और अभी भी वो खेल रहा है, यानी कि पास्ट में उसने 4 घंटे पहले पास्ट में काम शुरू किया, पर अभी भी वो क्या कर रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वो खेल ही रहा है। तो यही दोनों डिफरेंट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। आई होप अब आपको ये जो है क्लियरिटी हो गई होगी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफ्रेंशिएट होता है, क्या अंतर होता है। तो चलिए, अब इसी के साथ हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान। सबसे पहले इसकी ये पहचान देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहचान इसकी वही है, रहा है, रही है, रहे हैं। देखिए, और आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी यही होता है। पर अब तो अंतर आपको डिफ्रेंशिएट करना पता हो गया होगा, दोनों में डिफरेंट पता हो गया होगा कि इसमें जो है काम आपका कंटिन्यूअस चल रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम ऑफ ड्यूरेशन आपका दिया हुआ है। तो यही दोनों में डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहचान तो हो गई, अब हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर, यानी कि इसके ढांचे पर जाएंगे जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का देखेंगे। अफर्मेटिव किसका? प्रेजेंट परफेक्ट का। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब और सिंस फॉर टाइम। अब देखिए, हम कहाँ पे हैज भी लगाएंगे, कहाँ पे हैव भी लगाएंगे। तो हमका जहां जहां पे हमारा सिंगुलर नाउन है, यानी कि ही, सी, इट या किसी का नेम आएगा, वहां पे हम हैज बीन का, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का यूज करेंगे। और आई वी यू दे, जहां पे प्लूरल आपके प्रोनाउंस आएंगे, नाउन आएंगे, वहां पे हम हैव बीन का यूज करेंगे। आई होप अब आपको पता हो गया कहाँ पे हैज बीन और कहाँ पे हैव बीन हमें लगाना है, हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट, हैव नॉट बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब सिंस फॉर टाइम। अब आप एक चीज और देखते होंगे, सिंस फॉर टाइम। सिंस फॉर टाइम देखिए, ये भी मैं आपको आगे बता देती हूँ, फिर स्ट्रक्चर बताती हूँ। देखिए, सिंस का कहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे, कहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे डिफिनिट टाइम और इनडिफिनिट टाइम होता है। अगर हमारा डिफिनिट टाइम है,
वहां पे हम क्या इसका किसका यूज करेंगे? अगर डिफिनिट टाइम है तो वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे, और जहां पे हमारा इनडिफिनिट टाइम है वहां पे हम फॉर का यूज करेंगे। अब हमारा डिफिनिट टाइम क्या है? जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, संडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस संडे। अगर कुछ पर्टिकुलर कोई मंथ दे रहा है, किसी का मंथ का नेम दे रहा है मार्च, वहां पे सिंस का यूज करेंगे। पर्टिकुलर कोई सन दे रहा है वहां पे भी हम सिंस का यूज करेंगे। और पर्टिकुलर कोई टाइम, एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, 5 o'clock, 4 o'clock, 2 o'clock, वहां पे भी हम सिंस का यूज करेंगे। यानी कि जहां पे टाइम डिफिनिट हो, निश्चित हो, वहां पे सिंस का यूज करेंगे, और इनडिफिनिट टाइम के लिए फॉर का यूज करेंगे। और हमारा इनडिफिनिट टाइम कौन सा है? जैसे कि आवर है ना, 3 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से। मंथ है, अब मंथ का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दे रहा, ये बता रहा कि 2 महीने से, 3 महीने से, 5 महीने से। ईयर है, इसे कह दिया 2 साल से, 4 साल से, 6 साल से। वीक्स जैसे सप्ताह है, 2 सप्ताह से, 4 सप्ताह से, 6 सप्ताह से। ये आपका इंडिफिनिट टाइम है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ये सिंस फॉर टाइम किस लिए है, यानी कि निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करेंगे। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। हैज, है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सिंस फॉर टाइम। अब हमारा साथ में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर एक साथ में किसी सेंटेंस में आएंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हैज, है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर टाइम। WH वर्ड वो होते हैं जो सेंटेंस के बीच में आते हैं, और सेंटेंस के बीच में आके वो क्या करते हैं? प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसने, किसको। तो सबसे पहले हम WH वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे। देन हैज, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव आएगा, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सिंस फॉर टाइम। WH वर्ड प्लस निगेटिव, अगर WH वर्ड में निगेटिव सेंटेंस भी आ गया तो हम क्या बनाएंगे? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? WH वर्ड प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर टाइम। आई होप इसकी पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान और स्ट्रक्चर आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ी डाउट है तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू वो डाउट्स हम क्लियर करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको अच्छे से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, बच्चा 2 घंटे से सो रहा है। देखिए इसमें भी रहा है, रही है, एज ए, जैसे कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा था, सेम उसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, सब में आएंगे। पर दोनों में क्या डिफरेंट है? टाइम ऑफ ड्यूरेशन की, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपने सब में टाइम दिया होगा, यानी कि ये प्रेजेंट में आपका कोई काम जो है लगातार चलता रहता है, यानी कि भूतकाल से स्टार्ट होता है और वो कंटिन्यू चलता ही रहता है, या फिर आगे प्रेजेंट में खत्म होता है। जैसे कि बच्चा 2 घंटे से सो रहा है, तो बच्चा 2 घंटे पहले वो क्या सो रहा, यानी कि काम जो है आपका भूतकाल में स्टार्ट हुआ, पास्ट में स्टार्ट हुआ, अभी भी प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा, चल रहा है। इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है? चाइल्ड। देन हम हेल्पिंग वर्ब, अगर सिंगुलर नाउन है यानी कि आपका कर्ता एक वचन है तो हैज बीन का यूज करेंगे, अगर बहुवचन है तो हैव बीन का। तो चाइल्ड हैज बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो आईएनजी स्लीपिंग। अब अनिश्चित समय के लिए हम यानी कि इनडिफिनिट टाइम के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। तो चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। सोमवार से वर्षा हो रही है। अब देखिए इसमें क्या है? इट आपका ये क्या है? सिंगुलर है तो हैज बीन आएगा। इट हैज बीन रेनिंग, अब सोमवार क्या है? डिफिनिट टाइम है तो यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे, तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे। अब वे लड़के 4 बजे से नहीं खेल रहे हैं। अब आपका इसमें क्या है? इंट्रोगेटिव, सॉरी इसमें निगेटिव सेंटेंस है, तो वे लड़के, दीज बॉय आपका प्लूरल नाउन है तो हैव क्या आएगा? हैव नॉट बीन। दीज बॉय हैव नॉट बीन प्लेइंग
अब देखिए इसमें सिंस इसलिए आया कि एग्जैक्ट टाइम बता रहा है 4 बजे से, तो एग्जैक्ट टाइम अगर जहां दिया होता है वहां पे हमेशा सिंस का यूज होता है। तो सिंस 4 o'clock। हम 2 दिन से हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, वह 2 दिन से हिंदी नहीं पढ़ रहा है। तो वह यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही हमारा सिंगुलर है तो हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन रीडिंग हिंदी। अब क्या है, फॉर 2 days, क्योंकि 2 दिन हमारा इंडेफिनिट टाइम, हमको पता नहीं कि 2 दिन कौन सा पर्टिकुलर कौन सा डे है, इसीलिए यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 days। क्या सीमा सुबह से कपड़े धो रही है, कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर क्या था, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर सिंस फॉर टाइम। तो सीमा क्या है, सिंगुलर नाउन है तो हम इसके साथ हम हैज लगाएंगे। तो हैज सीमा बीन वॉशिंग क्लॉथेस सिंस मॉर्निंग, निश्चित समय है तो सिंस का यूज। राम सुबह से क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये क्या है, क्या जो बीच में आया है ये हमारा क्या है, WH वर्ड। तो इस WH वर्ड के लिए सबसे पहले हम WH वर्ड का यूज करेंगे, व्हाट, देन हैज, देन सब्जेक्ट बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर टाइम। तो व्हाट हैज राम बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, वे इतने दिनों से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। आपका ये क्या है सेंटेंस, WH वर्ड प्लस निगेटिव। तो सबसे पहले हम WH वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे, वाई के बाद देन क्या हो जाएगा हमारा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा हैव आएगा। तो वाई हैव दे नॉट बीइंग रीडिंग फॉर सो मेनी आवर्स। ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सारे एग्जाम्पल्स। आई होप अब ये आपकी 100% क्लियरिटी हो गई होगी और आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो इसी तरह हम मिलेंगे एक अगले पार्ट में एक अगले टेंस के साथ। टिल देन, बाय बाय।